अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज मेरा आयनाइजेशन का सब टॉपिक है और बफर्स का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है बफर इक्वेशन। बफर्स में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सोल्यूशन जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं उनको हम बफर्स कहते हैं। तो बफर एक्शन और बफर एबिलिटी जिसको बफर कैपेसिटी कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब बफर्स के मैकेनिज्म के बारे में भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया। अब मैं आपको इनकी एक इक्वेशन बताऊँगा जिससे हमें बफर एक सोल्यूशन है उसकी ही पीएच को कैलकुलेट किस तरह करना है तो उसके बारे में बताता हूँ। मतलब कि एक बफर है वो एसिडिक के बेसिक है, उसकी पीएच को किस तरह कैलकुलेट करेंगे तो ताकि हम किसी सोल्यूशन में डाल सकें तो उसको हम बफर इक्वेशन से पता लगाते हैं और इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। ठीक है ना, ये याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है। तो बफर इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, पहला ऑब्जेक्टिव ये यूज़ करता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स एसिड और बेस के। डिसोसिएशन कांस्टेंट पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दो तरह की इक्वेशन होती है, फॉर एसिडिक फॉर बेसिक। एसिडिक मैं आपको इक्वेशन समझा दूंगा, बेसिक उसी तरह ड्राइव हो जाएगी। अच्छा, एसिडिक बफर होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। वीक एसिड और उसका साल्ट एसिडिक बफर होता है। अच्छा, इक्वेशन क्या करेगी, यूज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करेगी विच इज के, यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स साल्ट। इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन और वीक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन तीन चीज़ों से जो होती है वो बफर इक्वेशन बनती है। अगर लॉ ऑफ मैस एक्शन के जरिए देखें तो के एक्सप्रेस किस तरह होगा, एच ए असल में एसिड है, वो एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें नेगेटिव आयन में भी कन्वर्ट होगा। तो वीक एसिड असल में एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव इज अ वीक एसिड कंसीडर कर रहे हैं। उसका साल्ट है बी ए, बी और ए बेस और एसिड मिलकर साल्ट बनाता है। तो बेस स्ट्रॉन्ग बेस है और ए एक में वीक साल्ट है, वीक सॉरी वो है क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था एसिड है। तो मिल बी ए इज़ अ सॉल्ट। ठीक है ना, तो अगर इन पे लॉ ऑफ मैस एक्शन एक्ट करवाएं तो के ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये हमें पता चलता है लॉ ऑफ मैस एक्शन से। तो मैंने लिख दिया एच पॉजिटिव ए नेगेटिव और नीचे एच ए। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव प्लस ए और रिएक्टेंट एच ए। तो इसको मैं अगर एच को खाली निकालूं तो ये अगले स्टेप मैंने एच को निकाल दिया, पी के ए एच ए कंसंट्रेशन और नेगेटिव ए की कंसंट्रेशन। एच ए क्या है असल में, एच एसिड है ना, तो एसिड लिख दिया। और साल्ट क्या है, नेगेटिव ए। नेगेटिव ए से सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग अगर बेस के साथ मिलाए तो सॉल्ट बन जाएगा, तो इस वजह से यहाँ सॉल्ट लिख दिया। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, एच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के डिवाइजर में है सॉल्ट। ठीक है ना, तो ये एक अभी बेसिक आई है। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब दोनों इक्वेशन जो उधर इक्वेशन थी उसका दोनों साइडों पे मैंने इक्वेशन क्या थी जो फाइनल आई, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एसिड सॉल्ट, ये आया था। इन दोनों साइडों का लॉग ले लेना, नेगेटिव लॉग ले लिया, नेगेटिव लॉग के का अलग ले लिया, नेगेटिव लॉग एसिड और सॉल्ट की डिवाइजर का जो डिवाइड हो रहा है उनका अलग ले लिया रेशो का। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन हमें पता है पीएच के इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पे के है। इन दो को पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। नेगेटिव को ख़त्म करना है, लॉगरिथम का वो है रूल है कि अगर नेगेटिव को ख़त्म करना है तो हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, एसिड ऊपर है तो साल्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन फॉर वीक एसिड्स है। इस इक्वेशन में अगर हम पुटिंग करें तो इससे हमें एक वैल्यू पता चलेगी कि हमारे बफर सोल्यूशन की कितनी पीएच है। और फॉर बेस यहाँ पी ए एच आ जाएगा, पी के भी आ जाएगा, प्लस सॉल्ट नीचे बेस, ये फॉर बेस है। तो आई होप इस इक्वेशन की आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बफर सॉल्यूशंस की थोड़ी सी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन किस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं मैनकाइंड के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में और पर्सनल भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।